हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस तो कैसे आप सब, उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी शिवानी और अभिषेक के ऊपर। जो कुछ चीजें मैंने देखी हैं, कुछ लोग इस पर वीडियो भी बना रहे हैं, कुछ लोग इस पर रिएक्शन ये भी देंगे, गलत भी देंगे, कुछ अच्छा भी देंगे। पहले तो मैं बात करूंगी कि शिवानी की जो दीदी गई हैं, तो शिवानी की दीदी गई हैं तो शिवानी की मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। अभी थोड़ा जुकाम चल रहा है ना, इसलिए तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है मेरी। तो शिवानी की मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही थी, उदास भी थी। तो देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि हम भी जब गाँव अपने घर से आते हैं ना, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत रोती है, मैं भी बहुत रोते हैं। कोई भी बेटी अपनी मायके से जब ससुराल जाती है तो उसको बुरा लगता ही है। आखिर में मायका मायका ही होता है, ससुराल कितना भी अच्छा हो लेकिन मायके की याद आ ही जाती है। तो ऐसे ही अब 1 महीना बिता के गई यहाँ पे, तो इतनी जल्दी जाते समय तो बुरा लगेगा। और 1 महीना वो यहाँ पे रह के भी गई हैं, मम्मी के साथ में टाइम बिताया है, तो मम्मी को भी अच्छा लगा होगा, तो इसलिए। और उसमें कुछ हंसी मजाक, जैसे कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, शिवानी भी रो रही थी और शिवानी की मम्मी भी और शिवानी की दीदी भी। तो उसमें ईसा कुछ ऐसी मजाक उड़ा रही थी जिससे कि सबकी हंसी निकल गई। मजाक उड़ा नहीं रही थी, मतलब हंसाने के लिए ही ऐसा कर रही थी और सबकी हंसी निकल गई। तो ये भी देख के कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। और शिवानी जो भी अपने दीदी के बच्चों के लिए करती है, बहुत अच्छा करती है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जब शिवानी की दीदी गई थी तो कपड़े उपड़े तो दिलवाई ही हैं, प्लस सबको 500-500 रुपये और भी कुछ किया होगा, जो मुझे देखने को मिला है। अब जैसे हर चीज़ ऑफलाइन ऑनलाइन तो है नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं शिवानी बता देती है वीडियो के द्वारा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ऑफलाइन रहती हैं। तो पैसे मैंने देखा था, शायद 500-500 रुपये दिए थे। तो ये भी देख के बहुत अच्छा लगा कि चलो एक, अब शिवानी अभी कमा रही है तभी तो वो दे देती है, अगर ना कमाती तो कहाँ से बेचारी दे देती इतने इतने रुपए। तो और उनको भी लगता है कि हाँ मेरी मौसी कमा रही हैं, इसलिए। अब मैं बात करूँगी अब मैं बात करूँगी कि अभिषेक भैया ने अपना अलग ऑफिस बना लिया। शिवानी ने अपने ब्लॉग में भी बताया था, मैंने इधर उधर भी ब्लॉगों में देखा है, जैसे शिवानी का ब्लॉग नहीं आया था उससे पहले भी मैंने देखा था कि हमें पता चला था कि अभिषेक भैया ने अपना अलग ब्लॉग वो बना लिया, ऑफिस बना लिया। वो मेटा का ऑफिस मैंने सुना था, एक किसी के चैनल पे मैंने देखा था। तो मैंने किसी के ब्लॉग में देखा था, शिवानी के बताने से पहले ही मैंने देखा था कि उस इंसान ने बताया था कि अभिषेक भैया ने अलग अपना ऑफिस बना लिया। तो उस इंसान ने भी बताया था कि मेटा का ऑफिस है। अब उसके बाद अब शिवानी का ब्लॉग देखा है, तब उस ब्लॉग में क्लियर पता चला है कि हाँ अभिषेक भैया ने ऑफिस बना लिया। उस ऑफिस बनाने का रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगी, आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में एंड तक, तभी आपको पता चलेगा। तो उसके बाद जब ऑफिस बना लिया और शिवानी के ब्लॉग में हमने देखा कि हाँ ऑफिस बना रहा है, शिवानी ने बाकायदा दिखाया भी। अब उसमें अभिषेक भैया कुछ चार्ज ले रहे हैं, ऐसा मैंने सुना है शिवानी के मुंह से। शिवानी क्या, अभिषेक भैया के मुंह से भी सुना है। हो सकता है अगर मैं क्लिप लगा पाऊंगी तो लगा दूंगी, और नहीं तो ऐसे ही मैं बता रही हूँ कि उन्होंने कुछ चार्ज रखा है। वो चार्ज उन्होंने क्यों रखा है, उन्होंने रीजन बताया कि पहले वो फ्री सेवा करते थे। पहले वो ऐसे ही मिलते थे, सबका चैनल बनाते थे, सबका चैनल देखते भी थे, किसी से कोई चार्ज वगैरह पैसा वगैरह नहीं लेते थे। लेकिन उनको ऑफिस बनाने का कारण मिला, इसलिए उन्होंने ऑफिस बनाया है। क्योंकि हर संडे को वही लोग आते थे, कुछ नए भी लोग आते थे, कुछ वैसे ही लोग आ जाते जो हर संडे को आते थे और हर संडे को अपना चैनल दिखाते थे, क्योंकि फ्री चैनल देख रहे थे, फ्री चैनल देख रहे थे, फ्री चैनल बना रहे थे। तो अब उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत चार्ज रखा है। वो चार्ज उन्होंने इसलिए रखा है ताकि जो बार बार आते हैं चैनल दिखाने के लिए, अब वो बड़ा सोच समझ के आएंगे कि चार्ज लगेगा तो हर बार ऐसे नहीं दिखाएंगे ना। तो भाई उसी लिए और उन्होंने चार्ज रखा है, वो कहीं ना कहीं जायज है। क्योंकि कहीं भी आप जाओ ना, फेसबुक, आप फेसबुक का पेज दिखाओगे ना, या यूट्यूब दिखाओगे, फेसबुक दिखाओगे, इंस्टाग्राम, हर जगह 200-500 ऐसे रुपए लगते हैं। मैंने देखा है कई लोगों की, उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जो कि बोल रखा है कि मेरा इतना इतना चार्ज रहेगा। लेते हैं, बहुत से लोग लेते हैं, बहुत से लोग नहीं लेते। लेकिन अब ये तो इतने बड़े यूट्यूबर हैं, जैसे शिवानी हो गई, अभिषेक हो गए, तो ये तो काफी बड़े यूट्यूबर हैं और इनका लेना भी जायज है, क्योंकि लोग इनको आते हैं परेशान करते हैं, इसलिए इन्होंने अपना चार्ज लगा दिया।
अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शिवानी से मिलेंगे तब भी चार्ज लगेगा। देखिए शिवानी ने बोल दिया अपने वीडियो में कि हमसे जो भी मिलने आएगा उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक भैया से जो भी मिलेगा, मतलब जैसे कि चैनल पे काम कराएगा। ऐसा नहीं उनके ऑफिस में जाते ही आपको चार्ज पहले लगेगा, नहीं। आप जैसे यूट्यूब पे कुछ दिखा रहे हैं, फेसबुक पे कुछ दिखा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कुछ दिखा रहे हैं, मतलब अपनी आईडी ठीक करवा रहे हैं या फिर नया चैनल क्रिएट करवा रहे हैं, उसका उन्होंने चार्ज कुछ रखा है। वो चार्ज अभी नहीं बताया, थोड़ा बहुत लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। तो वो हर कोई लेता है और ये चार्ज लेंगे, उसके बदले में आपको अच्छा काम करके देंगे। ये नहीं कि ऐसा ही वैसा काम करके दे दें और जैसे कुछ लोग चार्ज लेते हैं, बस अपना मतलब सीधा किया और चले जाओ। आपका आईडी ग्रो करे या ना करे, आपका कुछ चैनल ठीक हो या ना हो, उन्हें उससे मतलब नहीं, बस वो उतना ही करके दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे कि आपका चैनल अच्छे से देखेंगे, अच्छे से मैनेज, मतलब अच्छे से आपका चैनल चेक करेंगे। तो यहाँ पे पैसा देना कोई गलत बात नहीं है। अगर यहाँ पे वो पैसा ले रहे हैं तो जायज़ ले रहे हैं अपने मेहनत के हिसाब से। बहुत मेहनत करते थे, मैंने लाइव में देखा है कि मतलब सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते थे, फ्री में काम करते थे, उसके बाद कोई चार्ज वगैरह नहीं और कुछ नहीं। और लोग आते थे, एक बार नहीं 10-10 बार दिखाते थे आईडी, ये करवाते थे, चैनल भी बनवाते थे, लेकिन कोई चार्ज नहीं देते थे। अब उन्होंने चार्ज रखा है हड़के, क्योंकि हर संडे को वही लोग आ जाते हैं जो हर संडे को आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग नए भी आते हैं। अब जो लोग दिल्ली से आते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता था, उनको चैनल बनवाने का, दिखाने का मौका ही नहीं मिलता था, क्योंकि वो हर संडे को आ जाते थे ना, वही अपना बीच में घुसे रहते थे, तो इसलिए उन्होंने रखा। अब यहाँ पे एक चीज़ शिवानी सबूत के साथ और दिखाई है, जिस पे लोगों ने टिप्पणियाँ उठाई थी कि शिवानी से कोई मिलने नहीं जाता है, शिवानी को कोई पूछता नहीं है दिव्यापुर में, शिवानी को कोई घास नहीं डालता। तो वही बात शिवानी ने एक नहीं कम से कम 3 प्रूफ दिए हैं। उस बंदी को एक तरह का गाल पर तमाचा मारा, एक नहीं 3 बार तमाचा मारा है। वो तमाचा इतनी कस के लगा होगा ताकि वो लेडीज भी सोच रही होगी कि मैंने बात अगर बोली है तो इसका मतलब ऐसी बात बोलती जिसका मतलब कुछ मतलब हल निकलता, जो जिससे झूठी साबित ना हो पाती। उससे तो वो झूठी तो है ही, और झूठी साबित करके शिवानी ने दिखा दिया। एक बार नहीं 3 बार। एक तो पहले क्लिप लगाई थी और 2 बार ये वहां से मिलने आ चुकी हैं लेडीज हैं दिव्यापुर में। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि हाँ दिव्यापुर में कौन शिवानी को घास डालता है और कौन नहीं डालता है। और उस लेडीज को भी पता चल गया होगा कि हाँ मेरी झूठ कहाँ तक, झूठा ज़्यादा मतलब ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है। आप समझ गई? ये अपनी वीडियो में बता रही थी झूठा छिप नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। तेरी बात तेरे पे गाल पे तमाचा मार गई, तो इसलिए बोलते हैं बात सोच समझ के। एक वीडियो में इसने यही बोला था कि झूठी मतलब बात या झूठी कोई चीज ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती है। तो इसके गाल पर तमाचा लग गया कि झूठी बात ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। वही तेरे लिए साबित कर दिया उन्होंने कि तू कितनी झूठी है और कितनी कैसी है। आपको पता चल गया होगा कि दिव्यापुर में कोई घास डालता है या नहीं डालता है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि शिवानी और अभिषेक ठगने लगे, एक ऑफिस खोल लिया, ऑफिस खोल के ठगाई का जाल बिठा लिया और पैसा लूटने लगे। तो शिवानी अभिषेक एक नए पैसे नहीं लेते हैं, वो अभी तक तो समाज सेवा कर रहे थे। अब अगर उन्होंने कुछ चार्ज लगा भी दिया तो दुनिया लेती है। आप कहीं भी दिखाने जाओगे हर इंसान चार्ज लेता है आईडी दिखाने का, ठीक है। और छोटा मोटा काम हम भी कर लेते हैं, जैसे कि फेसबुक पे बैंक अकाउंट वगैरह लगाने को हो गया है तो ये सब मैं भी लगा लेती हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने को हो गया वो मैं भी बना लेती हूँ। यूट्यूब में थोड़ी बहुत सेटिंग वगैरह होती है वो हम भी कर लेती हूँ। तो अगर किसी को आसपास है, मैं गुड़गांव से हूँ, मतलब गुड़गांव में रह रहे हैं, अगर किसी को है ज़रूरत तो मैं फ्री का करूँगी। अगर किसी को करवाना है तो करवा। सिर्फ मेरा यही रहेगा, मेरा सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना। और मेरी इंस्टाग्राम ID है नीतू सिंह 7, उसको आप फॉलो कर लें। और फेसबुक पे है दिव्यांश सिंह के नाम से। बस इन्हीं को सपोर्ट करूँगी, मैं आपका काम फ्री करूँगी। और इस वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इस वीडियो का मैं यही एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।